इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो दूसरे चरण के जो छात्र चयन करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। पहला चरण आपको 25 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था, जिसमें लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में जो फ्री टैबलेट और जो स्मार्टफोन का वितरण किया गया था। अब ये दूसरा चरण है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आप लोगों के लिए जानना आवश्यक हैं। दूसरे चरण में अंतिम वर्ष के छात्रों को पहले मौका दिया जा रहा है। द्वितीय वर्ष और जो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो इस संबंध में डिजी शक्ति पोर्टल पर जो छात्र छात्राओं को चयन के लिए उसको ओपन कर दिया गया है और संबंधित संस्थाओं द्वारा अपने छात्र छात्राओं को चयन किया जा रहा है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सभी संस्थाओं द्वारा अगर फाइनल ईयर के लिए खोला गया है पोर्टल को, तो सभी संस्थाएं अपने सभी स्टूडेंट्स को चाहेंगे कि उनको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन मिल जाए, पहले मिल जाए। जैसे हम अपनी संस्था की बात करें तो हमने पूरे बच्चों को सेलेक्ट कर लिया है। हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे 219, हमने सबका चयन कर लिया। तो होता क्या है कि जैसे ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम का आयोजन होना है, कहाँ पर होना है, किस डेट को होना है, ये पूरा जिला प्रशासन को तय करना है। तो उनके द्वारा मान लीजिए नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने प्राप्त हो रहे हैं और उनको कितने उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना है, इस पर भी ये डिपेंड करेगा कि किस संस्थान के कितने छात्र छात्राओं को इस दूसरे चरण में टैबलेट या फिर स्मार्टफोन मिल पाएगा। तो हमारे द्वारा पूरे छात्र छात्राओं का नाम भेज दिया गया है। अब उसके बाद जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा कि जो नंबर ऑफ डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी पर कि वो कितने छात्र छात्राओं का चयन किस संस्थान से करे। दूसरी एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जो वितरण कार्यक्रम है उसको समय से निष्पादित कराने के लिए सभी संस्थान जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करेंगी। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्येक जिले में जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो स्थान है वो चिन्हित किए गए हैं। जैसे डिग्री कॉलेज है या किसी जिले में पॉलिटेक्निक हो सकता है या आईटीआई संस्थान है, तो वहाँ से वितरण होना है। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि हमारे यहाँ जनपद चित्रकूट में 3 जगह चिन्हित किए गए हैं, 2 डिग्री कॉलेज है, 1 आईटीआई है। तो वहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा बताया जाएगा कि इस डेट को और इस स्थान पर आप अपने बच्चों को लेकर के आ जाइए, वहाँ पर डिवाइस का वितरण किया जाएगा। तो वो तिथि जब जनपद के जो जिलाधिकारी महोदय या जो डीएम ऑफिस होता है वहाँ से जब सूचित कर दिया जाएगा संस्थाओं को, तभी उसी दिन निर्धारित हो पाएगा कि इस डेट को आपका टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का वितरण होना है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से पूरी प्रोसेस चल रही है, तो 10 जनवरी के पहले पहले तक सभी को जो छात्र छात्राएं पात्र हैं फाइनल ईयर के, विशेषकर उनको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो पॉलिटेक्निक के जो छात्र छात्र हैं, जैसे आप जानते हैं कि तकनीकी विधा के छात्रों को टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है, तो पूरा हमको विश्वास है कि टैबलेट ही सभी को मिलेगा। अब ये लेकिन बाकी चीज़ें जिला प्रशासन पर और वहाँ से कितने डिवाइसेस कितनी संख्या में सप्लाई किए गए हैं किसके लिए, ये उन पर भी निर्भर करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है। मैंने आपसे बता दिया कि जो डेट है और जो स्थान है वो जिला प्रशासन द्वारा सूचित किया जाएगा संस्थाओं को, और वहाँ पर छात्र छात्राएं उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम होगा, जिला स्तरीय अधिकारी भी रहेंगे और उनकी उपस्थिति में टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। तो ये 10 जनवरी तक का मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि टाइम है, उसके पहले पहले आपको मिल जाने की उम्मीद है। तो सभी जिलों में इस समय डिवाइसेस पहुँच चुके हैं या पहुँच रहे हैं, 1-2 दिन में पहुँच जाएंगे। लेकिन 1-2 दिन में पहुँचने के बाद भी आपको पता है, मैंने आपसे पिछली बार भी बताया था कि एक चिट चिपकाने का काम, इस तरीके की चिट प्रत्येक डिवाइस में लगती है, जिसमें छात्र का नाम, उसके बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, कौन सी ब्रांच का है, किस ईयर का है, ये बहुत सारी, उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, छात्र का नाम क्या है, ये उसमें चिपकाया जाता है। इसके साथ साथ उसकी मैपर जो मोबाइल ऐप है उसके द्वारा उसकी मैपिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो डिजी शक्ति पोर्टल है उस पर अपलोड की जाती है। तो ये बहुत सारे काम रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन द्वारा जैसे ही सूचित किया जाएगा तो संबंधित संस्थाओं द्वारा या वहाँ के कर्मचारी जाकर ये सारी प्रक्रियाओं का निष्पादन समय से कर लेंगे और बच्चों को समय से जो टैबलेट या फिर स्मार्टफोन है उसका लाभ मिल जाएगा।
तो फाइनल ईयर के बच्चे बधाई के पात्र हैं, उनको पहले अवसर दिया जा रहा है। सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं को चयन करने का अवसर अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का नाम अभी तक अपलोड किया ही नहीं गया है बोर्ड के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूँ। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अपलोड होगा या कब तक होगा, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। जब तक डिजी शक्ति पोर्टल पर डेटा नहीं अपडेट हो जाता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक जो महत्वपूर्ण अपडेट है जो छात्र छात्राएं जानना चाहते हैं, वो है जो ब्लॉक्ड स्टूडेंट्स थे, तो वो उनका चयन किया गया है या उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो उस संबंध में मैं आपको बता देता हूं कि जो ब्लॉक्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनको ब्लॉक कर दिए जाने की वजह से डिजी शक्ति पोर्टल ने उनको ब्लॉक कर दिया है, तो उनका नाम चयनित नहीं किया जा सका है, वो चयनित हो ही नहीं सकते हैं, लिस्ट में ही नहीं नाम आता है। अब इस संबंध में आगे क्या निर्णय होगा, कब तक निर्णय होगा, ये कह पाना मुश्किल है, जब तक कि डिजी शक्ति पोर्टल पर कोई ऑप्शन न दे दिया जाए या कोई भी निर्देश प्राप्त ना हो जाए। तो ये सारे महत्वपूर्ण अपडेट फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का मैंने आपको बता दिया। ब्लॉक्ड स्टूडेंट्स के संबंध में मैंने आपको जानकारी दे दी। तो आप लोग उम्मीद रखिए कि 2-4 दिन के अंदर आपको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन और डिवाइस जो भी आपको मिलने हैं वो आपको मिल जाएंगे। फाइनल ईयर से प्रारंभ हो रहे हैं मिलना, फाइनल ईयर में सबको मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए क्योंकि परीक्षाओं का समय नज़दीक है। और एक जो उत्सुकता होती है, और छात्र उत्सुकता होना स्वाभाविक सी बात है, हम उसको समझ सकते हैं। अक्सर छात्र मिलते हैं, बार बार पूछते हैं कि सर कब तक मिल जाएगा टैबलेट, क्या आने की उम्मीद है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, उनमें खबरें प्रसारित होती रहती हैं कि फला जगह की लिस्ट जारी हो गई, वहाँ की लिस्ट जारी हो गई, वहाँ की। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, पूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं। पूरा जो निर्णय है वो संस्थाओं द्वारा छात्र छात्राओं का चयन किया जा रहा है। अंतिम निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिए जा रहा है। सारी कार्रवाई जिले में होना है, लेकिन जो कार्रवाई का जो पूरा है जो भी प्रोसेस, वो सारा डिजी शक्ति पोर्टल पर ही होना है। तो यदि आप सोचें कि कोई लिस्ट बाहर से आ गई है या जनरेट हो गई है या इतने को मिलना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक डिजी शक्ति पोर्टल पर वो लिस्ट अपडेट नहीं हो जाती है या जारी नहीं होती है, तब तक आप मानकर चलिए कि उस लिस्ट का जो भी प्रचारित प्रसारित हो रही हैं वो उन सब का कोई मतलब नहीं है। यदि वो डिजी शक्ति पोर्टल से जनरेटेड हैं तो आप उनको मानिए कि वो सही हैं और ऑथेंटिक हैं, और उनके अनुसार ही वितरण होगा। तो ये बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी उत्सुकता को थोड़ा सा बल मिलेगा। आप अपना उत्साह बनाए रखिए, और शीघ्र ही उम्मीद है, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल फ़ोन मिल जाए, जिससे वो पठन पाठन अपना कर सकें, और परीक्षाएं जो कि उनकी नज़दीक हैं तो परीक्षाओं पर अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें, बजाय इसके कि वो इस समय जो ज़्यादातर छात्र छात्राओं का ध्यान है पूरे यूपी पर, मैं देख रहा हूँ जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो सारा ध्यान टैबलेट और मोबाइल पर ही है। कोई भी छात्र छात्रा सिर्फ टैबलेट और मोबाइल के बारे में जानना चाहता है, सीखना पूरा पता करना चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या प्रोग्रेस है, कब तक मिल जाएगा, किसको मिलेगा पहले, कितने बच्चों को मिलेगा, ये सारी जानकारियाँ। तो उत्सुकता होना स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति होगा उत्सुकता मन में आएगी, और वो ठीक भी है। और इसी को ध्यान में रखकर मैं भी जो भी अपडेट ऑथेंटिक मिलता है तो समय समय पर आप तक लेकर आता हूँ, आपको बताता हूँ, ताकि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी होता रहे और आपके मन में एक मनोबल बना रहे कि नहीं भाई, हमको भी टैबलेट मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। तो ये बच्चों था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इसी तरीके से उत्साह बनाए रखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।